नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जो प्रण कर रखा है, उसी कड़ी में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को जो जेपीसी के पास भेजा गया था, अब उसकी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी गई 14 संशोधन के साथ। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस समय बोल रहे थे और इस मुद्दे पर बात होनी थी, उसी वक्त विपक्ष ने हंगामा काट दिया और जमकर बवाल हुआ। किसी ने इसे फर्जी रिपोर्ट कह दिया तो किसी ने कहा कि इसे फिर से जेपीसी में वापस भेज दिया जाना चाहिए। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल को लेकर आया है, जो जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई उस पर उन्होंने ऐसा दावा किया है जिससे हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि इस पर उन्हें सरकार की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। यानी जो सरकार में लोग शामिल हैं उसमें से कई नेता और कई पार्टी उनका साथ देंगी, ना कि सरकार का साथ देंगे। खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे और डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो राज्यसभा में पेश की गई, उस पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बिल को लेकर लगातार बात हो ही रही थी। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली समिति की रिपोर्ट को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सदन के पटल पर रखे। हालांकि यह रिपोर्ट पहले राज्यसभा के पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। इस मामले में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान आया। उन्होंने इस बिल का जोरदार विरोध किया और डिंपल यादव ने जिस तरीके से विरोध करते हुए कहा कि अभी इस मुद्दे को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर सरकार दिखा रही है, उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और इस पर हमें सरकार की तरफ से भी कई सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा। सबसे पहले सुनिए डिंपल यादव ने, जब लोकसभा में पेश नहीं किया गया था, राज्यसभा में पेश किया गया था जेपीसी की रिपोर्ट, तब क्या कहा वो सुनिए। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किया गया जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले। डिंपल यादव ने अपने बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड के इस जो संशोधन के बाद रिपोर्ट पेश की गई है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी है और पूरा गठबंधन इसके विरोध में है और पूरा विपक्ष एकजुट है और सरकार को घेरने के लिए तैयार है। डिंपल यादव यही नहीं रुकी, उन्होंने तो यहां पर यह कहा कि लोकसभा के पटल पर आने दीजिए। लेकिन जब मामला और आगे बढ़ा तो उसके बाद डिंपल यादव ने इस पर एक और बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जेपीसी की रिपोर्ट जो पेश की गई उसके समर्थन में नहीं है। और उन्होंने इसके साथ दावा कर दिया कि जिससे अब सरकार को भी सजग रहना होगा। सुनिए डिंपल यादव ने अपने दूसरे बयान में क्या कुछ कहा। सभा में हंगामा, जिस तरह से हंगामा हुआ, क्या कोई हंगामा नहीं हुआ है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में, क्योंकि जहां सरकार ने 65,000 करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है, वहीं ये लोग किसानों के मुद्दे पे और हमारे जो युवा साथी है उनके मुद्दे में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति को देखते हुए ये बिल आज टेबल हुआ है और किसी भी विपक्ष मेंबर्स की बात में नहीं मानी गई है कमेटी में। डिंपल यादव ने अपने इस बयान के जरिए ये तो बता दिया कि विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नहीं होने वाला है, लेकिन सरकार के कई ऐसे सांसद हैं जो विपक्ष का साथ देंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जेपीसी की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके बाद। इसके अलावा आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र 2025 के पहले चरण का जिस तरीके से कामकाज चल रहा था, उसमें यह सुगबुगाहट तो थी ही कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो जेपीसी को भेजा गया था उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और यह भी पता था कि हंगामा होगा, क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने जो संशोधन दिया था उसे माना नहीं गया था और जो 14 संशोधन किए गए वो सब सरकार के सांसदों की तरफ से जो दिए गए थे, जो जेपीसी में शामिल थे मेंबर, उनके ही माने गए। यानी विपक्ष का कोई भी पॉइंट नहीं माना गया। समिति की रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। जेपीसी की 655 पन्नों की इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार भी किया गया। इसमें बीजेपी सदस्यों की ओर से दिए गए सुझाव ही शामिल किए गए थे। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक किसी वजह से करार दिया। विपक्ष का आरोप है कि यह बिल वक्फ बोर्ड को बर्बाद
कर देगा। तो विपक्ष को एक डर यह भी लग रहा है कि जो 14 संशोधन करके सरकार नया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ला रही है, उससे वक्फ बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड को मनमानी तरीके से कांग्रेस राज में पावर दी गई, असीमित पावर दी गई, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की मनमानी पूरे देश में सबने देखी है। लेकिन इस सरकार ने यह प्रण किया है कि वक्फ बोर्ड की कमर तोड़नी है। हालांकि सरकार के लिए भी चीजें आसान होने वाली नहीं है। जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसके बाद डिंपल यादव ने कहा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और हमारे संशोधनों को नहीं माना गया है, इसीलिए ये रिपोर्ट असंवैधानिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी को फिर से भेज देना जाना चाहिए वक्फ संशोधन बिल। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का, उस पर आपकी राय क्या है? डिंपल यादव ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।